हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जब बात दोस्तों आज चारों तरफ बात जिसकी चल रही, जिसके कारण आंदोलन होते रहे, वो क्या कारण है? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार से पूरी देश की जनता तबाह है, हर कोई तबाह है। और दोस्तों भ्रष्टाचार ऐसी बीमारी है ना, ये सिर्फ मिनिस्टर और नेतागण नहीं कर रहे, ये हर लेवल पे उपलब्ध है। छोटे से छोटे लेवल पर भी आदमी भ्रष्टाचारी है। भले आप कुछ भी कह लें कि भाई बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं, वो वहाँ है तो बड़े घोटाले करते हैं, लेकिन जो जहाँ है, गांव का मुखिया भी भ्रष्टाचारी है, गांव का जो सरपंच है वो भी भ्रष्टाचारी है। जो जहाँ है, जैसे लूटने को मिल रहा है वो लूट लेना चाहता है। ये हमारी मानसिकता है। तो दोस्तों क्या कारण है इसका? कहेंगे आपकी कानून की कमी है, सिस्टम ही ऐसा है। अरे भाई, सिस्टम में इंसान ही है, और इंसान ही अगर भ्रष्टाचारी है, जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे दूर हो पाएगा? दोस्तों चाहे कितना भी कानून बना लें, कितना भी नियम कानून सिस्टम सुधार लें, लेकिन मैं मानता हूं ना दोस्तों कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण आदमी के जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी है। जो हमारी शिक्षा है अब नैतिक मूल्य नहीं सिखाती। वो आदमी को मशीन तो बना देती है कि भाई खूब पैसे कमाओ, लेकिन उसके भीतर नैतिकता नहीं डालती कि किस तरीके से पैसे कमाना है। मिलावटखोरी नहीं करना है, जमाखोरी नहीं करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि दूसरे का जीवन क्षति पहुंचे। ये नहीं हमारी शिक्षा सिखा रही, हमारा समाज ये नहीं बता रहा है। हमें अपने ईमानदारी पे आज गर्व नहीं हो रहा है कि भाई मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन कोई भ्रष्ट काम नहीं करूंगा, मैं सादा जीवन बिता लूंगा लेकिन मुझे भ्रष्ट तरीके से आए रुपये से मुझे महल नहीं बनाने, बड़े गाड़ियों में नहीं घूमना है। क्या ऐसा है आपके भीतर नैतिकता? क्या आप इस कसौटी पे देखते हैं अपने आप को, जो कर्म करते हैं, जो विचार रखते हैं? अगर नहीं रखते तो निश्चित ही भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। हम तुरंत किसी के पैसे से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अरे भाई किसी के पास इतना पैसे है, ये देखो कितना लाइफ स्टाइल अच्छा जी रहा है, लेकिन हम कभी नहीं देखते कि किन तरीकों से पैसे को कमाया है, किस तरीके से वो पैसे ला रहा है घर में। अगर आदमी टोकने लगे, अगर आदमी उसे सम्मान देना छोड़ देना कि तुम भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाए हो, तो निश्चित ही वो छोड़ देगा भ्रष्टाचार करना। और आदमी यह मान ले कि नहीं भाई, मैं जो जितना हो सके भ्रष्ट आचरण नहीं करूंगा, भाई जो भी हो ईमानदारी से कमा सकता हूं वो कमाऊंगा, खाऊंगा, जितना मैं ईमानदारी से हो सके उसी में गुजारा कर लूंगा, लेकिन भ्रष्ट तरीके से नहीं, कहीं मिलावटखोरी जमाखोरी करके और अन्य तरीकों से नहीं, कहीं घूस लेकर के नहीं। अगर ये बात आदमी के भीतर बैठ जाए ना, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। और आज देश में, समाज में नैतिक मूल्यों की पतन का ही कारण है कि भ्रष्टाचार इस प्रकार के है। नहीं तो आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कितना हम आगे आ चुके। शिक्षा में हर व्यक्ति जो अधिकारी है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जाकर के अधिकारी बना हुआ है, वो जाके भ्रष्टाचार कर रहा है। क्या कमी आ गई बताइए? तो आज एक तो हम धर्म से दूर हो गए, क्योंकि अब कौन डरता है ईश्वर से? चलिए कोई बात नहीं, डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे ये हुआ ना कि हम बिल्कुल उदंड हो गए, बिल्कुल स्वच्छंद हो गए, हम कुछ भी करेंगे। हमारे भीतर की नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो गई, और उसी नैतिकता की कमी से हम ही खुद समाज के दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम मिलावटखोरी कर रहा है, कोई पुल पुलिया बन रहा है, वो गिर रहा है, उसमें लोग दब के मर रहे हैं, तो कौन मर रहा है? किसका दुश्मन हुआ वो? खाने पीने की चीज़ों में मिलावट इस प्रकार हो रही है, तो उससे किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है? आम इंसान का ही। लेकिन हम इसकी जरा भी परवाह नहीं करते, हम तुरंत मिलावटखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तरह तरह से लोगों को सताते हैं खुद ही। दोस्तों अगर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है ना, तो हमें अपने भीतर नैतिक मूल्यों को जिंदा करना पड़ेगा, हमें नैतिक रूप से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देनी होगी कि भाई जीवन का लक्ष्य पैसा ही नहीं है, किसी भी तरीके से पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता। जीवन का लक्ष्य यही नहीं है खूब सुविधा भोग लो, कहीं से भी पैसे
बटोर करके और कुछ खरीद लो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बच्चों को बताना होगा कि भाई ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, सच भी कोई चीज़ होता है, नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। उसके भीतर मानवीय गुणों को विकसित करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें वैसी साहित्य से परिचय कराना पड़ेगा, वैसी कहानियाँ बतानी पड़ेगी। कितने ऐसे हैं कहानियाँ, अगर आप पढ़ें तो आप शायद पढ़े होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी है नमक का दरोगा। ऐसे कई कहानी आपको मिल जाएगी। तो निश्चित ही दोस्तों सारा दोष कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में है, हमारी शिक्षा में है, हमारे भीतर के नैतिक मूल्यों के पतन में है, जिसके कारण इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। अब भ्रष्टाचार हमारे लिए आम बात लगती है। कोई अगर भ्रष्टाचारी है, कोई अगर अनैतिक तरीके से पैसे कमा रहा है, वो हमारे लिए आम बात लगता है कि कोई बात नहीं, जैसे पैसे छापे। कई लोग तो चाहते हैं कि भाई मैं उस जगह रहता तो मैं और छापता। दोस्तों यह मानसिकता ही देश में भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसके कारण कई बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कई बड़े बड़े काम नहीं हो पाते, देश खोखला होता है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, परीक्षा का पेपर लीक होता है और कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो दोस्तों जिन्हें भी अगर जो भी चाहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो, उन्हें सबसे पहले अपने भीतर नैतिक मूल्य जिंदा करने होंगे। सबसे पहले ईमानदार बनना होगा। सिर्फ सिस्टम बना देने से, कानून को कड़े कर देने से कहीं बदलाव नहीं हो जाता, कहीं भ्रष्टाचार दूर नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने भीतर बदलाव करना पड़ेगा। हमें अपने भीतर के नैतिक मूल्यों को जिंदा करना पड़ेगा कि भाई हम चाहे झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के पैसे से महल नहीं खड़े करेंगे। हम चाहे पैदल चल लेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के पैसे से हम कभी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सुख सुविधाएं नहीं भोगेंगे। और दोस्तों उसमें एक ठसक होती है, उस जिंदगी में एक आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है। आप कोई भी है, पैसे दे करके नौकरी ले लिया, क्या उसके पूरे जीवन अपने नौकरी पर आत्मविश्वास रहेगा? क्या वो कभी दिल से खोल के कह पाएगा कि मैं तो देखो अपने मेहनत से लिया हूँ? कभी नहीं। और वहीं जिसने मेहनत करके परीक्षा दिया है, नौकरी लिया है या कुछ भी मेहनत करके कर रहा है, तो उसे कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास झलकेगा, आत्मसम्मान रहेगा अपने प्रति। तो वो ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। और अगर आप ही खुद गलत काम करोगे ना, तो कभी जीवन में सुख से नहीं रह पाओगे। अपने ही नज़र में हमेशा छोटे रहोगे। तो अपने नज़र में मत गिराओ खुद को, अनैतिक तरीके से चीज़ों को करके अपने आप को मत गिराओ अपने नज़र में, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित ही दोस्तों नैतिक मूल्यों का पतन भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को जोड़ना होगा। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ वो पैसे पैदा करने की मशीन ना बने, वो मशीन ना बना दे आदमी को। उसके भीतर विवेक भी हो, समझदारी भी हो, उसके भीतर ईमानदारी भी हो। सिर्फ एक सफलता के दौड़ में हम न फंस जाए, तब देखिए कैसे भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा। हर व्यक्ति को ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी दोस्तों। जो जहाँ है वहीं पे, ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको माफ़ है, और जो बड़े स्तर पे करोड़ों का कर रहा है उसको माफ़ी नहीं है। भ्रष्टाचारी दोनों है, दोनों की मानसिकता वहीं है। ये भी व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वहीं काम करेगा। तो इस सोच को ही हमें रास्ता दिखानी होगी, सही रास्ता, कि भाई तुम चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, है भ्रष्टाचारी, है अनैतिक ही। तो दोस्तों अगर ऐसे करते हैं ना, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा। फिर कानून की कोई उस प्रकार ज़रूरत नहीं बचेगी। अभी तो कितना भी बाहर बदलाव कर लो, कितना भी कड़े कानून कर लो, जो रक्षक है वहीं भक्षक हो जाते हैं, जो कानून का रखवाले हैं वहीं भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। क्योंकि आदमी तरीके ढूंढ ही लेगा कुछ ना कुछ उपाय करने के। तो जो भी है दोस्तों, ये मेरे विचार हैं। आपके जो विचार हैं तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।